एक बार की बात से सड़क किनारे एक आदमी की छोटी सी दुकान थी। अचानक उसके सामने एक बड़ा स्टोर खुल गया। स्टोर वाले ने बैनर टांग दिया, देसी घी 300 रुपए किलो। उस दुकानदार ने बोर्ड ला दिया, देसी घी 280 रुपये किलो। अगले दिन स्टोर वाले ने बैनर टांग दिया, देसी घी 260 रुपये किलो। उस आदमी ने भी बोर्ड पर लिख दिया, देसी घी 240 रुपये किलो। यह रोज की मारा मारी देख के एक सज्जन पुरुष ने उस दुकानदार को समझाया कि भाई वो तो बड़ा स्टोर है, वो घाटा भी सहन कर लेगा, तो उससे ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर पाओगा, इसलिए उसकी बराबरी मत करे। पड़दे उस दुकानदार ने उस सज्जन पुरुष की सिर तय लेके और पाया तक देखा और न्यू बोला, हम घी रखते को न्या। एक बैर रामफल गुमसुम बैठा था। उसके दोस्त लिल्लू ने उससे पूछा, भाई क्या हो गया, गुमसुम क्या ते बैठा से? रामफल बोला, यार के बताऊं, तेरी भाभी ने नाक कटवा दी। लिल्लू बोला, क्यों कर रहे? रामफल ने बताया, हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने गए थे, ट्रैफिक जाम के कारण फिल्म में देर तक पहुंचे। लिल्लू बोला, फिर इसमें नाक कटवाने वाली कौन सी बात से? पड़दे रामफल बोला, अरे तेरी भाभी पूरे मोहल्ले में कहती फिर रही से कि मैं और मेरे पतिदेव टॉयलेट गए थे, लेट हो गए तो थोड़ी सी लिकट गई, ये किस किसने समझाऊं? एक बे कंजूस ने अपने बेटे तक कहा, बेटे आधा किलो सबसे अच्छी मिठाई लिया। उसका बेटा बाहर गया और कई घंटे बाद वापस आया। कंजूस ने उसकी खाली हाथ देख कर पूछा, मिठाई किससे? बेटे ने बताया, पिताजी मैं मिठाई की दुकान पर गया और मन्ना हलवाई तक कहा कि सबसे अच्छी मिठाई दे दे। हलवाई बोला कि इसी मिठाई दूंगा, बिल्कुल मक्खन जैसी। मन्ना सोचा, क्यों ना मक्खन ले लूं। मैं मक्खन वाले की दुकान पर जाकर बोला, सबसे बढ़िया मक्खन दे दे। वो दुकानदार बोला, ईसा मक्खन दूंगा, बिल्कुल शहद जैसा। मन्ना सोचा, क्यों ना शहद ले लूं। फिर मैं शहद वाले की दुकान पर गया। मन्ने शहद वाले तक कहा, सबसे बढ़िया मस्त वाला शहद दे दे। वो दुकानदार बोला, ईसा शहद दूंगा, बिल्कुल पानी जैसा साफ। फिर पिताजी मैंने सोचा, पानी तो अपने घर आए ना से, और न्यू सोच के मैं खाली हाथ उल्टा आ गया। कंजूस बहुत खुश होया, उसने अपने बेटे की शाबाशी दी। पर जिब्बे उसके मन में एक शंका हुई। वो अपने बेटे से बोला, बेटे तू इतनी दूर घूम कर आया से, तेरी तो चप्पल घिस गई होंगी। पड़दे बेटा बोला, पिताजी ये चप्पल तो उस मेहमान की से जो अपने घर आ रहा से। बेचारे बाप की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। एक मैडम क्लास में बच्चों को पढ़ाने लग रही थी। मैडम ने एक छात्र से पूछा, बताओ ताजमहल कहाँ है? छात्र बोला, जी आगरा में। मैडम बोली, गलत जवाब, ताजमहल उज्जैन में से। सारे छात्र सोच में पड़ गए और भ्रमित हो गए। उनने घर जाके यह बात अपने माँ बाप से बताई। अगले दिन सारे छात्रों के माँ बाप स्कूल में पहुंच गए और मैडम से शिकायत करने लगे कि मैडम आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़दे मैडम बोली, सबसे पहले थमने पिछले साल की फीस जमा करानी पड़ेगी। जब तक फीस जमा नहीं कराओगे, इतने ताजमहल उज्जैन में ही रहेगा।